हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। ये टॉपिक भी आपका इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि रीजन फॉर इंक्रीजिंग एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर ऑफ बॉयलर। अगर आपका बॉयलर के चिमनी में फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो उसका क्या कॉजेज़ है और उसका रेमेडीज़ आप क्या कीजिएगा। तो बड़ा अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आपका जो चिमनी का जो आउटलेट टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पे। एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे आपका फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 आपका कोरोड कर देगा। जहाँ से भी आपका फ्लू गैस गुजरेगा उस पार्ट को ये कोरोड कर देता है। तो मिनिमम टेम्परेचर आपका एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। बट द मेन point of concern is that if the temperature of the flue gas at the exhaust of the chimney is high, then उसका क्या रीजन है और उसका क्या रेमेडीज करते हैं। जनरली फ्रेंड, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि APH के आउटलेट में फ्लू गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिएगा कि आपके प्लांट में आपका एयर प्री हीटर होता है। तो एयर प्री हीटर के इनलेट में जो आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर जो होता है, फ्लू गैस टेम्परेचर एट इनलेट, देखिएगा इनलेट में कितना होता है। जनरली अगर आपका फुल लोड पे आप अगर यूनिट चला रहे हैं तो 330 से 340 डिग्री सेल्सियस होता है, 320 से 340 मानिए। और आउटलेट टेम्परेचर आप देखिएगा तो जनरली आपका 135 से 145 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इफ यू फाइंड दैट द फ्लू गैस टेम्परेचर एट द आउटलेट ऑफ द APH इज 160 डिग्री C, देन इसका रीजन क्या होगा, क्यों ये 160 डिग्री C या उससे ज़्यादा मेंटेन हो रहा है। तो रीजन ऑफ मेंटेनिंग द हाई फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर फ्रॉम द APH, अगर APH का आउटलेट टेम्परेचर अगर ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, क्योंकि APH के बाद क्या होता है, आपका कहीं भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। APH के बाद आपका ESP में जाता है, ESP से RDFM के बाद चिमनी। तो आपका लास्ट पॉइंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है फ्लू गैस से, वो आपका APH होता है। अगर APH का टेम्परेचर अगर ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, इस मीन्स आपका चिमनी का जो आउटलेट टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा मेंटेन होगा। तो इसको हम लोग रीजन पढ़ेंगे कि क्यों APH का आउटलेट टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, उसका क्या पॉसिबल रीजंस है और इसको हम लोग कैसे डिक्रीज करेंगे, इसका क्या रेमेडीज है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल से इस वीडियो को देखते हैं। फ्रेंड्स, द हीट लॉसेस ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस इज द बिगेस्ट वन ऑफ ऑल द हीट लॉसेस ऑफ द बॉयलर। बॉयलर में आपका जितना भी लॉसेस होता है, सबसे ज़्यादा जो हीट लॉसेस जो होता है बॉयलर से, वो आपका एग्जॉस्ट गैस के थ्रू ही होता है। हीट लॉसेस ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस इज द बिगेस्ट वन ऑफ ऑल द हीट लॉसेस ऑफ द बॉयलर। जनरली देखा गया है कि हीट लॉसेस टू द एग्जॉस्ट गैसेस इज 6% ऑफ द टोटल हीट इनपुट टू द बॉयलर फर्नेस। 6% जितना आप बॉयलर में हीट इनपुट देते हैं, उसका 6% आपका जनरली एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू ही लॉस हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि बॉयलर का एफिशिएंसी जनरली आपको 88 से 90% तक ही मैक्सिमम मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो हीट लॉसेस बॉयलर के थ्रू होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस का ही लॉस होता है। द हीट लॉसेस टू द एग्जॉस्ट गैसेस इज इंक्रीज्ड बाय 0.5% इफ द एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज बाय 12 से 15%। अगर एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर अगर 12 से 15% अगर इंक्रीज हो जाता है तो हीट लॉसेस जो होता है एग्जॉस्ट गैस के थ्रू वो आपका 0.5% इंक्रीज हो जाता है। तो देयरफॉर द गैस आउटलेट टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द बॉयलर ऑपरेशंस। जो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर जो होता है
एट द आउटलेट ऑफ द चिमनी वो जनरली 120 से 125 डिग्री सी के आसपास होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सल्फर कंटेंट इन द कोल। और आपका जो मिनिमम टेम्परेचर जो हम लोग रखते हैं वो एबव द एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा रखते हैं ताकि आपका एसिड का करोजन ना हो सके। लेकिन टेम्परेचर को हम लोग को ऑप्टिमम रखना होता है, जितना ऑप्टिमम रहे उतना आपका बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज मिलेगा। कारण अगर उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका हीट लॉसेस बढ़ जाएगा। Hence, a higher gas outlet temperature leads to higher dry flue gas losses, leading to decrease in boiler efficiency and increase in gross heat rate of the unit. अगर गैस आउटलेट टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जनरली उसका क्या होता है, जो आपका बॉयलर का तो बहुत सारा लॉसेस होता है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस जो होता है आपका वो हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैसेस। तो उससे आपका ड्राई फ्लू गैसेस लॉस आपका बढ़ जाएगा और उससे क्या होता है कि लीडिंग टू डिक्रीज इन बॉयलर एफिशिएंसी, बॉयलर एफिशिएंसी उससे आपका डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज इन द ग्रॉस हीट रेट, जो हीट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल डाटा है ये। फॉर एवरी 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप इन गैस आउटलेट टेम्परेचर बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय 1%, लीडिंग टू डिक्रीज इन ग्रॉस हीट रेट बाय अराउंड 25 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर और 1.1%। अगर फ्रेंड्स गैस आउटलेट टेम्परेचर को अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करते हैं तो बॉयलर एफिशिएंसी आपका 1% इंक्रीज हो जाएगा। बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि आपको लेस अमाउंट ऑफ द फ्यूल रिक्वायर्ड होगा फॉर जनरेटिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर। मीन्स आपका जो ग्रॉस हीट रेट है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा बाय 25 किलो कैलोरी पर किलोवाट आवर और 1.1%। मीन्स आपको गैस आउटलेट वेलोसिटी को जितना आपको ऑप्टिमम रखिएगा नियर टू द एसिड ड्यू पॉइंट, उतना आपका बॉयलर का एफिशिएंसी आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका लॉसेस ही कम होगा। और जितना आपका लॉस, आप बॉयलर के लॉस को आपको कम रखना है। बॉयलर का लॉस कम रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका फ्यूल का जो इनपुट होता है वो आपका कम हो जाएगा और अल्टीमेट आपका ग्रॉस हीट रेट जो प्लांट का है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेट आपका जो यूनिट जनरेशन कॉस्ट ऑफ द प्लांट है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो मेन हम लोग को अल्टीमेट जो देखना है कि गैस आउटलेट वेलोसिटी को जितना आपको कम से कम रख सकते हैं। मीन्स आपको मिनिमम क्राइटेरिया तो है कि एसिड ड्यू पॉइंट से कम तो होना ही नहीं चाहिए, तो एसिड ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना है ताकि आपका दोनों चीज़ मिल जाए, आपको एसिड ड्यू पॉइंट से भी ज़्यादा मिल जाए और बॉयलर का एफिशिएंसी भी आपको मिल जाए। द फॉलोइंग आर द पॉसिबल रीजन्स फॉर द इंक्रीज इन एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। देखिए एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो फॉलोइंग रीजन्स है, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका इनसफिशिएंट एयर सप्लाई। देखिए इनसफिशिएंट एयर सप्लाई क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ड्यू टू इनएडिक्वेट एयर सप्लाई कैन लीड टू हाई स्टैक टेम्परेचर। Proper air to fuel ratio is essential for efficient combustion and to prevent excessive heat from being transferred to the flue gases। देखिए अगर आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब क्या होता है कि जितना उसका रिक्वायर्ड एयर है, जितना उसको एयर सप्लाई चाहिए उतना अगर आपका फ्लो नहीं हो रहा है तो फ्यूल का बर्निंग इनकम्प्लीट होता है और वहाँ से आपका फ्लू गैस में जो अनबर्न कार्बन का जो क्वांटिटी होता है वो आपका बढ़ जाता है। आपका कार्बन के जलने से जहाँ पे आपका CO2 बनना चाहिए था, आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके आपका CO2 बनना चाहिए था, वहाँ पे आपका क्या बन जा रहा है, CO बन जा रहा है। मीन्स जितना आपको हीट रिलीज करना चाहिए था, जितना आपका अगर कार्बन पूरा का पूरा जल जाता तो जो हीट रिलीज करता वो टोटल हीट का 2/3 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता। अगर CO के बढ़ने से ओनली 1/3 पार्ट ऑफ द हीट रिलीज हो रहा है। और ये जो अनबर्न कार्बन जब फ्लू गैस के साथ फ्लो करता है तो क्या होता है कि आपका इनकम्प्लीट कंबशन होगा और जहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पे ये बर्निंग होगा। और मान लीजिए कि आपका ये बर्निंग आपका APH के पास हुआ तो APH के बर्निंग से आपका तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो नहीं पाएगा
और जनरली आपका एपीएस से होते हुए स्टेक में जाएगा और फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आपका प्रॉपर एयर टू फ्यूल रेशियो सप्लाई कीजिए ताकि आपका इफिशिएंट कंबशन हो सके एंड प्रिवेंट एक्सेसिव हीट फ्लो फ्रॉम बीइंग ट्रांसफर टू द फ्लू गैसेस। एंड सेकंड पॉइंट है आपका फाउल्ड हीट एक्सचेंज सरफेस। फ्रेंड, जब आप फ्यूल का बर्निंग करते हैं, फ्यूल का बर्निंग करने से आपका जो थर्मल एनर्जी रिलीज होता है, इसके साथ साथ आपका क्या बनता है, आपका सूट का फॉर्मेशन होता है, स्मोक का फॉर्मेशन होता है एंड कुछ और इम्प्योरिटीज का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका सूट, स्मोक एंड अदर इम्प्योरिटीज जो होता है वो डिपोजिट हो जाता है हीट ट्रांसफर सरफेस पे। हीट ट्रांसफर सरफेस आपका क्या है, फर्स्ट पास एंड सेकंड पास में आपका क्या है, ट्यूब है। ट्यूब के अंदर आपका वाटर और स्टीम रहता है, वहां से आपका हीट ट्रांसफर होता है थ्रू द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के थ्रू। तो अगर मान लीजिए कि ट्यूब है, इसके अंदर मान लीजिए कि वाटर या स्टीम फ्लो कर रहा है और यहाँ पे अगर आप स्केल का फॉर्मेशन हो गया, सूट का फॉर्मेशन अगर हो गया, तो प्रॉपर जो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द जो फ्लू गैस के अंदर जो हीट ट्रांसफर है वो इस ट्यूब के थ्रू इसमें जो इसके अंदर वाटर है उसमें आपका ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्केल का फॉर्मेशन होने से वहाँ पे थर्मल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और वो आपको हीट ट्रांसफर प्रॉपर होने के लिए नहीं देता है। या आप देखिए जैसे आपका एपीएच में ही, एयर प्री हीटर में क्या होता है, जो आपका बास्केट है, हीट ट्रांसफर एलिमेंट है, अगर उसमें भी आपका स्केल का फॉर्मेशन हो गया, सूट का अगर फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो वो भी हीट ट्रांसफर को, प्रॉपर हीट ट्रांसफर होने से रोकता है, क्योंकि थर्मल स्केल, थर्मल रेसिस्टिविटी आपका हो जाता है और हीट ट्रांसफर होने से रोक देता है। तो उस कारण से क्या होता है कि जो भी आपका हीट ट्रांसफर है वो प्रॉपर अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि प्रॉपर इसका क्लीनिंग, मेंटेनेंस, आपका जो सूट ब्लोइंग होता है उसको आपको देते रहना होगा ताकि आपका हीट ट्रांसफर सरफेस क्लीन रहे और प्रॉपर हीट ट्रांसफर हो सके। उससे आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी आपको डिक्रीज रहेगा। थर्ड पॉइंट है आपका एक्सेसिव फ्यूल इनपुट। अगर आप एक्सेस फ्यूल अगर सप्लाई दे दिए हैं तो उससे भी आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखिए, ओवर फायरिंग ए बॉयलर बाय यूजिंग टू मच फ्यूल कैन रिजल्ट इन हाई स्टेक टेम्परेचर। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूल का सप्लाई आप बॉयलर में देते हैं, टू मच फ्यूल सप्लाई करते हैं, ओवर फायरिंग ऑफ द बॉयलर कर रहे हैं, तो उससे भी आपका हाई स्टेक टेम्परेचर आपको मिल जाता है। दिस कैन हैपन इफ the boiler is operating at a higher capacity than it is designed for। अगर आप बॉयलर को, मान लें कि आपका 500 मेगावाट कैपेसिटी का बॉयलर है और आप उसको 520, 525 चला रहे हैं, मोर देन डिजाइन कैपेसिटी से चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करने से क्या होता है कि आपका प्रॉपर जो हीट ट्रांसफर जो होता है वो आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका डिजाइन क्या है, डिजाइन तो बॉयलर का जो डिजाइन होता है वो आपका एक सर्टेन फ्यूल क्वांटिटी के लिए ही होता है। मान लें कि आपने आपका बॉयलर का अगर कैपेसिटी का जो है फ्यूल डिज़ाइन मान लीजिए 270 टू 280 टन पर आवर के लिए डिज़ाइन है और आप इसको 320 टन पर आवर कैपेसिटी में अगर आप चला रहे हैं तो अल्टीमेट आपका स्टेक टेम्परेचर हाई मिलेगा। या इफ़ द फ्यूल इनपुट रेट इज नॉट प्रॉपरली कंट्रोल, अगर आपका फ्यूल रेट प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपका सीएमसी में फ्यूल रेट आपका कंट्रोल प्रॉपर से नहीं हो रहा है, जितना लोड के हिसाब से जितना आपका फ्यूल सप्लाई होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा आप सप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका उसके फ्यूल रेट को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा है तो भी आपका ओवर फायरिंग होगा और ओवर फायरिंग से आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। तो आपको फ्यूल सप्लाई एज पर द डिजाइन, एज पर द रिक्वायरमेंट है उतना ही सप्लाई करना है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, रिड्यूस एक्सेस एयर। एक्सेस एयर का जो सप्लाई हम लोग बॉयलर में देते हैं उसके अमाउंट को ऑप्टिमम रखना है। देखिए, एक्सेस एयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सेस एयर मीन्स मोर एयर इज सप्लाइड टू द कंबशन चेम्बर देन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट कंबशन। देखिए, आइडियल जो एयर फ्यूल रेशियो जो होता है डिसाइड बाय द स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो जो होता है, जितना आपका फ्यूल है उसके हिसाब से आपको आइडियल कितना एयर फ्लो चाहिए।
तो आइडियल एयर फ्लो सप्लाई करने से क्या होता है कि आपका कंबशन कंप्लीट नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट कंबशन हो पाता है, क्योंकि आपका क्या होता है प्रॉपर फ्यूल प्लस ऑक्सीजन का प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जितना रिक्वायर्ड है तो उससे 120 से 125% एक्सेस एयर देते हैं, ताकि आपका कोई भी फ्यूल पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ मिलने से जो बचे ना, हर फ्यूल पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर मिक्सिंग हो और उसका कंप्लीट बर्निंग हो सके। तो इसी ऑक्सीजन सप्लाई को, ये जो एक्सेस एयर है वो जनरली हम लोग 20 से 25% ही देते हैं। मीन्स आप देखिएगा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीजन परसेंटेज होता है वो 3.5% के आसपास होता है। इतना ही आपको एक्सेस ऑक्सीजन देना है ताकि आपका कंप्लीट कंबशन हो जाए। अगर आप ज़्यादा एक्सेस एयर दे रहे हैं, इससे अगर ज़्यादा एक्सेस एयर दे रहे हैं तो अल्टीमेट आपका क्या होगा कि दिस इंक्रीज द फ्लू गैस वॉल्यूम, आपका फ्लू गैस का वॉल्यूम अब इंक्रीज हो जाएगा और फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा, फ्लू गैस का वेलोसिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे जो क्या होता है, जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के थ्रू जो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लू गैस टू द ट्यूब के अंदर जो वाटर है वो जो होता वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका क्या होगा वेलोसिटी बढ़ने से सॉरी, जो आपका ज़्यादा वेलोसिटी होने से क्या होगा कि प्रॉपर हीट ट्रांसफर देने से पहले ही वो आगे मूव कर जाएगा, और उससे क्या होगा कि बॉयलर का एफिशिएंसी आपका रिड्यूस हो जाता है। देखिए टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, इसको थोड़ा सा और हम लोग अगर डिटेल से अगर देखें कि मान लिया कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस एयर आप दे दिए, मान लीजिए कि आपका ये फ्यूल पार्टिकल है, बहुत सारा मान लीजिए कि आपका फ्यूल पार्टिकल्स है, समझिए फ्रेंड्स, फ्यूल पार्टिकल्स है, आप यहाँ पे ऑक्सीजन का, जैसे इसके साथ ऑक्सीजन आया, इसके साथ ऑक्सीजन मिला, तो उसका क्या हुआ बर्निंग हुआ। लेकिन जो आप ज़्यादा एक्सेस ऑक्सीजन दे दिए, मान लीजिए ये जो ऑक्सीजन दे दिए, तो ये जो ऑक्सीजन है इसको तो फ्यूल नहीं मिला, क्योंकि सारा का सारा फ्यूल के साथ ऑक्सीजन मिलके तो बर्निंग हो गया, अब फ्यूल लेफ्ट नहीं है, बचा हुआ नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन क्या करेगा कि जो भी आपका हीट रिलीज होगा ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, उस हीट को ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो हीट है, जैसे इसके जलने से जो हीट निकला, वो ये जो ऑक्सीजन, जो अनयूज्ड ऑक्सीजन है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये हीट का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा। और ये जो ऑक्सीजन, अनयूज्ड ऑक्सीजन आपका फ्लू गैस के साथ होते हुए आपका कहाँ पे निकलेगा, चिमनी से बाहर। तो इसलिए आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि ये ऑक्सीजन, अनयूज्ड ऑक्सीजन का जो हीट एब्जॉर्ब किया, उस हीट का तो कहीं यूज ही नहीं हो पाया। इसलिए आपको एक्सेस ऑक्सीजन को ऑप्टिमम रखना है, ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन देने से अल्टीमेट आपका बॉयल का एफिशिएंसी तो ड्रॉप करेगा और आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर अल्टीमेट इंक्रीज मिल जाता है। और फ्लू गैस वॉल्यूम के बढ़ने से अल्टीमेट आपका आरडी फैन एंड एफडी फैन का लोडिंग बढ़ जाएगा, यूनिट जनरेशन कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो प्लांट हीट रेट होता है, जो ग्रॉस हीट रेट है, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको एक्सेस ऑक्सीजन को ऑप्टिमाइज करना है। फिफ्थ पॉइंट है द टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर इज टू हाई। अगर बॉयलर में फीड वाटर जो इंटर कर रहा है, अगर उसका टेम्परेचर डिजाइन से अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। द हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द स्मोक एंड द वाटर टेम्परेचर इज स्मॉल विच इंक्रीजेज द एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। मान लीजिए आपका ये ट्यूब है, इसके अंदर मान लीजिए वाटर सप्लाई कर रहा है और यहाँ पे आपका क्या है, फ्लू गैस है। देखिए जितना ज़्यादा दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा फ्लू गैस अपना हीट ट्रांसफर करेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस जितना दोनों के बीच कम होगा उतना आपका हीट ट्रांसफर कम होता है। अगर मान लीजिए कि अगर डिजाइन वैल्यू से ज़्यादा अगर हम लोग फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो जाएगा, तो उतना प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो फ्लू गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए एम्बिएंट एयर टेम्परेचर हाई। देखिए एम्बिएंट एयर टेम्परेचर मतलब क्या होता है, सराउंडिंग एयर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है उससे भी आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखिए द एम्बिएंट एयर टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्चुअल ऑपरेशन इज हायर देन डिजाइन। द इनलेट एयर टेम्परेचर ऑफ द एयर प्रीहीटर इज हाई। द हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द APH इज स्मॉल एंड हीट रिलीज ऑफ द फ्लू गैस इज स्मॉल। मीन्स देखिए इसको फ्रेंड
जैसे APH, जैसे आपका APH है, ये ट्राई सेक्टर, यहाँ पे आपका फ्लू गैस है, यहाँ पे सेकेंडरी एयर, यहाँ पे आपका प्राइमरी एयर, ये आपका रोटेट करता रहता है इस तरह से, फ्लू गैस, सेकेंडरी एयर, प्राइमरी एयर, फिर आपका फ्लू गैस, इस टाइप से आपका रोटेट करता है। ये रोटरी एयर प्रीहीटर है। तो APH का मेन काम क्या होता है कि जो फ्लू गैस का जो हीट होता है वो सेकेंडरी एयर एंड द प्राइमरी एयर को ट्रांसफर करता है, ताकि आपका सेकेंडरी एयर का टेम्परेचर और प्राइमरी एयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो मान लीजिए कि आपका सेकेंडरी एयर को सप्लाई कौन करता है, FD फैन, और प्राइमरी एयर का सप्लाई कौन करता है, प्राइमरी एयर। ये जो दोनों फैन होते हैं वो कहाँ से एयर को सक करता है, एम्बियंट एयर से। अगर एम्बियंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो आपका जो सेकेंडरी एयर जो इनपुट आ रहा है टेम्परेचर वो आपको हाई मिलेगा, जो डिजाइन वैल्यू जितना है उससे आपको तो ज़्यादा मिलेगा। तो आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर और सेकेंडरी एयर का जो इनलेट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है आपका कम हो जाएगा, तो आपका हीट ट्रांसफर कम होगा, और जैसे आपका हीट ट्रांसफर कम होगा स्टेक का टेम्परेचर हाई हो जाता है। वही चीज़ है कि अगर आपका एम्बियंट एयर टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्चुअल ऑपरेशन इज हायर देन द डिजाइन है, तो आपका इनलेट एयर टेम्परेचर ऑफ द एयर प्रीहीटर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई होने से क्या होता है, द हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस होता है ऑफ द APH आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने से हीट रिलीज ऑफ द फ्लू गैस स्मॉल हो जाएगा और आपका स्टेक का टेम्परेचर हाई मिल जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि पावर प्लांट का जो एफिशिएंसी है वो विंटर के केस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द समर। आपका 7th पॉइंट है इनसफिशिएंट वाटर फ्लो। अगर वाटर फ्लो आपका इनसफिशिएंट है तो भी आपका एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। देखिए, इन ए वाटर ट्यूब बॉयलर inadequate water flow through the tube can causes overheating of the tube and ultimate आपका हाई स्टेक टेम्परेचर हो जाता है। और ये इम्प्रॉपर वाटर फ्लो किस कारण से, मान लीजिए आपका पंप का फेल्योर हो गया, अगर पंप फेल्योर हो गया, या अगर वाटर सर्कुलेशन सिस्टम में अगर ब्लॉकेज हो जाता है, या आपका इम्प्रॉपर वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस कारण से क्या होता है कि ट्यूब में अगर वाटर का फ्लो ही कम हो तो अल्टीमेट ट्यूब में क्या होगा, फ्लू गैस अपना हीट ट्रांसफर करता है ट्यूब को, और ट्यूब थ्रू कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ये वाटर को अपना हीट ट्रांसफर करता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू। तो मान लीजिए अगर ट्यूब के अंदर अगर वाटर का सप्लाई अगर कम है तो प्रॉपर हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, उस कारण से आपका ट्यूब क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हुआ वो अपना हीट वाटर को तो दे नहीं पाया, क्योंकि आपका वाटर का फ्लो ही कम था, सर्कुलेशन ही कम था। उस कारण से ट्यूब ओवर हीटिंग हो सकता है, ट्यूब में लीकेज हो सकता है, और अल्टीमेट आपका स्टेक टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वाटर फ्लो को, जो वाटर लेवल कंट्रोल सिस्टम होता है उसको प्रॉपर आपको चेक करना है कि वाटर लेवल प्रॉपर मेंटेन रखिए, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम को मेंटेन कीजिए। फ्रेंड, जो 8 पॉइंट है आपका कंबशन चेंबर डिजाइन। देखिए, अगर आपका इम्प्रॉपर कंबशन चेंबर डिजाइन है, अगर पुअर कंबशन चेंबर डिजाइन है, उससे रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल। देखिए, अगर आपका जनरली आप फ्रेंड पढ़े होंगे TTT, टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस, ये तीनों जरूरी है फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल के लिए। अगर आपका रेसिडेंस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए ऑप्टिमम नहीं है, बहुत कम है, तो आपका हीट ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाएगा। टर्बुलेंसी होना चाहिए, प्रॉपर टर्बुलेंस, एंड मिक्सिंग होना चाहिए, मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। ये आपका जो है ये प्रॉपर डिजाइन ऑफ द कंबशन चैम्बर के लिए होता है। अगर आपका टर्बुलेंस, टेम्परेचर एंड टाइम अगर आपका ऑप्टिमम है तो आपका कंबशन चैम्बर का डिजाइन सही माना जाता है और वहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। द पॉसिबल कॉजेज फॉर द हाई स्टेक टेम्परेचर। अब जैसे इसका रेमेडीज़ क्या है, इसका उपाय क्या है फ्रेंड्स? तो फर्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सूट ब्लोइंग कीजिए। सूट ब्लोइंग आपका जरूरी है। सूट ब्लोइंग करने से आपको जो भी आपका सूट का या स्केल का जो फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द हीट ट्रांसफर सरफेस पे, उसको आपको रिमूव कीजिए ताकि प्रॉपर हीट ट्रांसफर हो सके और स्टेक का टेम्परेचर आपका लो मेंटेन हो सके। जैसे एपीएच का स्कैवेंजिंग आपको टाइम टू टाइम आपको देते रहना होगा। सेकेंड है इम्प्रूव कंबशन एफिशिएंसी। देखिए कंबशन एफिशिएंसी में क्या क्या आता है? टीटीटी, टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस एंड मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। इसको आपको प्रॉपर ध्यान रखना है
और कंबशन एफिशिएंसी, जो कंबशन चैम्बर है उसको सही से डिज़ाइन करना है ताकि आपका कंप्लीट कंबशन हो सके और आपका फ्यूल जो स्टैक टेम्परेचर आपका लो रहे। रिड्यूस एक्सेस एयर आपको कम देना है, ऑप्टिमम देना है, मीन्स 3.5% एक्सेस ऑक्सीजन देना है, मीन्स 20 से 25% आपको एयर देना है। एडजस्ट द फ्यूल एयर एग्जिट टेम्परेचर सेट पॉइंट, आप फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर को प्रॉपर सेट कीजिए ताकि उतना आपको ये मेंटेन कर सके। फीड वाटर टेम्परेचर जो होता है, जो जितना आपको डिज़ाइन है, जितना आपको ड्रम में पहुंचना चाहिए डिज़ाइन टेम्परेचर उतना ही भेजना है। अगर ज़्यादा भेजते हैं तो प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं होगा और फ्लो गैस टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा। बॉयलर का जो लोडिंग है आपको उधर डिज़ाइन वैल्यू करना है। अगर 500 मेगावाट है तो 500 मेगावाट के आसपास ही चलाना है। और जो फ्यूल का जो कंट्रोल है उसको प्रॉपर आपको कंट्रोल करना। अगर आप एक्सेस फ्यूल दे दिए, ओवर बर्निंग, ओवर फायरिंग अगर बॉयलर का हो गया तो भी आपका हाई स्टैक टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो ये आपका एक पॉसिबल रेमेडीज़ है, इसको करके आप हाई स्टैक टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है, कारण कि ये अक्सर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉसिबल रीजन फॉर द हाई स्टैक टेम्परेचर क्या है। तो आपको डिटेल मैंने इसमें डिस्कशन किया है, आप वीडियो को देखें, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ भी कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।